ओके। हेलो बच्चों। सिर्फ 10 दिन बचे हैं नीट के लिए। और अगर हम अभी भी कंफ्यूज हो कि पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ठीक है। मैं तुम्हें कोई फेक प्रॉमिस नहीं दूंगी कि 10 दिन में नीट क्रैक हो जाएगा, बट हाँ, अगर तुम 10 दिन सही से यूज कर लिए तो तुम अपना स्कोर ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर लोगे। और शायद वही डिफरेंस तुम्हारे सिलेक्शन तक ले जा सकता है। ओके। मैं जानती हूँ अभी क्या फील हो रहा होगा, स्ट्रेस, फियर, प्रेशर और एक डर कि यार इतना पढ़ने के बाद भी क्या होगा, अभी भी सिलेक्शन कंफर्म नहीं है। कभी कभी लगता है कि सब भूल गए, या कभी कभी लगता है कि अब कुछ टाइम ही नहीं बचा। बट ट्रस्ट में गाइस, ये लास्ट 10 दिन ही सबसे पावरफुल होते हैं। एंड यही वो टाइम है जहाँ टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा। ओके। सबसे पहले मैं बताती हूँ रियलिटी चेक। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई भी कंसेप्ट नया नहीं उठाना है। अगर तुम अभी भी न्यू चैप्टर या न्यू बुक स्टार्ट करोगे तो सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस को लूज करोगे। अब गेम सिंपल है, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, मिस्टेक को इम्प्रूव करो। ठीक है। बिल्कुल भी नया कुछ नहीं उठाना। गोल्डन रूल यही है, सिंपल सा, कि एनसीईआरटी को भगवान मान लो। जो भी रिलीजन में आप बिलीव करते हो वही आपकी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के अलावा अब कुछ भी चीज को नहीं उठाना है। ठीक है। मैं तुम्हें एक सिंपल सा 10 डे प्लान देने वाली हूँ जो फॉलो करना है, इजी है एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है। ओके। तो इस प्लान को हम 3 दिन में, सॉरी, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। सो पहला फुल सिलेबस रहेगा, देन पीवाईक्यूज, एंड देन उसके बाद हम वीक एरियाज पे कवर करेंगे। पहले 5 दिन तुम्हें पूरा सिलेबस को रिवाइज करना है। परफेक्ट नहीं आना चाहिए, बस कवर करना है। जो जो आपने पढ़ लिया है वो उसको वापस से रिवाइज कर लो। ठीक है। बायोलॉजी में मेनली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, हर डायग्राम, हर इम्पॉर्टेंट लाइन जो कि तुम्हें पता है कि हाँ इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, या जो मैंने पीवाईक्यू में तुम लोगों को बताई है वो एक बार पढ़ना है। ठीक है। देन अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, 300 नंबर पॉसिबल है। ठीक है। केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन, फॉर्मूलाज, फिजिक्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करो। एंड सिर्फ फॉर्मूला और कंसेप्ट रिवीजन करना फिजिक्स में। न्यूमेरिकल लेके मत बैठना, ना ही थ्योरी लेके बैठना भी। ठीक है। फॉर्मूला और जो कंसेप्ट है वो रिवाइज करो, बस जो तुमने पढ़ लिया है। ठीक है। एंड एक रूल याद रखना, स्किप मत करो, फास्ट रिवाइज करो। ओके। देन वही जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट जो 6 to 8 डे है आपका, ठीक है, उसमें अब 3 दिन तुम्हें एग्जाम मोड में आना है। एक फुल मॉक टेस्ट रोज देना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। बायोलॉजी में मैं आपको ऑलरेडी करवा रही हूँ, वो भी करो और साथ में अपने हिसाब से भी करिए। ठीक है। क्योंकि कहीं से भी आपको कोई इनफ डाटा नहीं मिलेगा, अपने हिसाब से आपको ग्रैब करना पड़ेगा। आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए अर्न करने की, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट, मिस्टेक नोटबुक बनाओ, है ना। जो भी गलती एक बार हो गई वो एग्जाम में दोबारा नहीं होनी चाहिए। पीवाईक्यू में आपको लग रहा है कि अच्छा ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, उस पर लिख लो फटाक से, शॉर्ट क्विक पॉइंट टाइप की। जब आप जाओगे एग्जाम देने या उसके एग्जाम के एक दिन पहले, अगर उसको आप एक बार रिवाइज कर लो कि हाँ मैं यहाँ पर वीक था, ये पॉइंट्स मुझसे गलत हो रहे थे, मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा था, तो आप एक बार रिवाइज कर लोगे। ठीक है। एंड वो एग्जाम में फिर रिपीट नहीं होगी। ये स्टेप जो होता है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट स्किप कर देते हैं और वही उनका स्कोर गिरा देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9 to 10 डेज, ठीक है, ये लास्ट के 2 दिन है और ये फाइनल बूस्टर होते हैं। ठीक है। गेम चेंजर, है ना, इसलिए मैंने मेंशन किया है। तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, अब आपको अच्छे से पढ़ना है। क्रूशियल टाइम है। ओके। वीक टॉपिक्स, जो आपको लगा था अभी इतने दिन आपने रिवाइज करा तो अब आपको पता चल गया है कि आपका क्या वीक टॉपिक है, वो उठाओ, फिर से पढ़ लो अच्छे से। एनसीईआरटी में हाइलाइटेड लाइंस देखो, बायोलॉजी में मेनली डायग्राम्स देखिए, सारे डायग्राम्स कवर करने हैं। फॉर्मूला शीट बनाओ,
कोई न्यू चैप्टर, कोई न्यू चीज़, कोई एक्सपेरिमेंट मत करना, सिर्फ अपने आप को पॉलिश करना है इन 2 दिनों में आपको, ठीक है? नाउ डेली रूटीन, आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? सो तुम्हें ऑनेस्टली 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे, है ना? डिवाइड करना कि 6 से 8 घंटे रिवीजन करो, 3 घंटे प्रैक्टिस करो, देन 1 घंटे मॉक टेस्ट दे दो प्रॉपर, सॉरी एक प्रॉपर मॉक टेस्ट, लाइक 3 घंटे का टाइमर लगाओ, एक पेपर उठाओ मॉक टेस्ट, आपको एनटीए नीट अभ्यास पे मिल जाएगा और उसको प्रॉपर पूरा पढ़ दो। फ़ोन स्विच ऑफ करके रख देना उस टाइम, डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि अब हर मिनट मैटर करता है। सो बिग मिस्टेक्स क्या-क्या होती है? 3 जो बिल्कुल तुम्हें अवॉइड करनी है, न्यू बुक उठाना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, रिवीजन स्किप नहीं करना है। ये 3 चीज़ें तुम्हारा सिलेक्शन रोक सकती है ना? फाइनली बस एक बात याद रखना, ये 10 दिन, सिर्फ ये 10 दिन नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तुमने इतने साल की मेहनत की है, अब लास्ट के 10 दिन में गिव अप मत करो। हो सकता है तुम परफेक्ट ना हो बट तुम बेटर हो सकते हो, राइट? एंड और कभी कभी बेटर ही सिलेक्शन के लिए इनफ होता है। ओके, सो अगर तुम सीरियसली नीट क्रैक करना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव करो एंड इस प्लान को फॉलो करो। मुझे कमेंट में बताओ तुम्हारा टारगेट स्कोर क्या है, एंड ऐसे ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके? एंड स्ट्रेटजी सबके पास होती है, सिलेक्शन सिर्फ उसका होता है जो एग्जीक्यूट करता है, ओके? सो प्लीज़ ध्यान दीजिए। थैंक